हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने यहाँ तक देखा था कल विशेषण करके, है ना। कल मैंने आपको विशेषण के पूरे प्रकार समझाए थे। आज मैं आपको लेती हूँ नया चैप्टर अव्यय। हाँ, अव्यय देखेंगे। सबसे पहले अव्यय की व्याख्या क्या होती है और उसके बाद में अव्यय के और दूसरा शब्द क्या है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर बताया है, वाक्य दिया है पहले आपको, यह अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। ठीक है। यहाँ सबसे पहले वाक्य में सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए, केवल नहीं शब्द जैसा कि वैसा ही रहा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। परंतु नहीं शब्द नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द है। जिस शब्द में परिवर्तन नहीं वह अविकारी, छोटी व्याख्या में, और जिस शब्द में परिवर्तन हो जाता है वह हो गया विकारी। आया समझ में? परिवर्तन नहीं तो अविकारी, और परिवर्तन हो चुका है तो वो विकारी। समझ में आया तक? ये अव्यय इन्हें कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। जिसमें व्यय मतलब परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं अव्यय। आया समझ में? अब हम देखेंगे। अब देखो, निम्नलिखित वाक्य पढ़ना है और इसमें रेखांकित शब्द पर ध्यान देना है आपको। वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पे क्या बताएंगे? क्योंकि शब्द नहीं बदलने वाला है, यह हो गया अविकारी। हाँ, दूसरा उसको अव्यय बोलेंगे हम। दूसरा दिया है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। हाँ, चुपचाप शब्द के नीचे अंडरलाइन दी है। उसके बाद में राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए साथ। अरे विजय तुम यहाँ कैसे? अरे शब्द, ये सब क्या हो गया? अव्यय हो गए। क्या हो गए? सब अव्यय। समझ में आए यहाँ तक? अब हम देखेंगे अव्यय के भेद कितने हैं, कौन से हैं और किस प्रकार हमको देखना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे प्रकार तथा उनके स्पष्टीकरण। तो इसके प्रकार में देखो, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध सूचक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से 4 प्रकार दिए गए हैं। अब हम देखेंगे पहला प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, जो भी क्रिया हो रही जैसे चलने की, दौड़ने की, लिखने की, खाने की, इसकी विशेषता बताते। कैसा खा रहा? जल्दी जल्दी खा रहा। कैसा जा रहा? जल्दी जल्दी जा रहा। तो मतलब जो क्रिया बता रहा है वो होगी क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, वहाँ कोई नहीं था। वह बहन कल आएगी। आने वाली है तो कब आने वाली है? कल। विशेषण बता रहे। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, चलनी क्रिया है और उसका विशेषण क्या रहा? धीरे धीरे। पिताजी ने उसे बहुत समझाया, समझाया क्रिया है तो बहुत क्या होगी उसकी? विशेषण। झूठ मत बोलो। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया उनका स्पष्टीकरण और क्रिया। समझ में आ रहा ना ये? उसके बाद में दूसरा भाग है इसका दिए हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, लेकिन से जोड़ा गया वो इसलिए। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं कि, 2 वाक्य जोड़े गए उससे। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। राम और कृष्ण और से जोड़ा गया है ना। इस प्रकार ये हो गया तुम्हारा समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ रहे? कितने प्रकार है? 4। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और लास्ट वाला है तुम्हारा विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से अव्यय देखे हमने। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, संबंध सूचक अव्यय। कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, संबंध जोड़ रहे हैं लेकिन दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। हाँ, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। भालू बच्चों के साथ ये हो गया तुम्हारा संबंध बताने वाला। मैं शेर की ओर बढ़ा, की ओर, ये हो गया संबंध बता रहा। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया, के पीछे। हमारे घर के पास नदी बहती है, के पास। इस प्रकार से संबंध सूचक अव्यय हो रहा है। आगे ध्यान में अब देखेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि का भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, अब देखो, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। अरे संकट मोचन जी आप यहाँ? हाँ, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। छी, ऐसी गंदगी। हर जगह पे विस्मयादि बोधक चिन्ह दिए वाला है। वाह, अरे, हाय, छी, ये क्या हो गए? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के अव्यय हमने आज देखे हैं, समझे हैं, और समझने के बाद में उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। आपको यह वाक्य, यह लेसन अच्छे से समझ गया होगा, तो इसके ऊपर मैं आपको टेस्ट दूंगी, तो आपको करते आनी चाहिए। ओके, ठीक है।